लाइव हैं। ओके, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इनॉक्स न्यूज़ में। सबसे पहले तो आप लोगों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज 13 जनवरी है और आज लोहड़ी है। तो नॉर्थ इंडिया का ये फेस्टिवल है और नॉर्थ इंडिया के इस फेस्टिवल में ज़्यादातर हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, हरियाणा, इन जगहों पे लोहड़ी मनाई जाती है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है एक तरह से। और अभी इस समय मैं जा रहा हूँ पालमपुर की तरफ। फ़िलहाल मैं हूँ शाहपुर से आगे एक जगह आती है चंबी, जहाँ से कि धर्मशाला के लिए रोड मुड़ता है, और चंबी से आगे अभी निकला हूँ। तो 4 लेन का काम चल रहा है, जिस तरह से आप मेरे आगे देख रहे हैं। अभी ये 4 लेन का काम चल रहा है अभी यहाँ पे, और मैं आपको बीच में दिखाता रहूँगा किस तरह का व्यू है। फ़िलहाल हम अभी ओके, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब होने की वजह से थोड़ा कैमरा शेक होगा, सो उम्मीद है कि आप लोग उसको इग्नोर करेंगे। कहीं कहीं पूरा भी हो गया है तकरीबन। तो अभी आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर काम काफ़ी हद तक पूरा भी हो गया है, और यहाँ पे रोड के बीच में जो डिवाइडर फेंसिंग है वो भी इस समय लगाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे। फ़िलहाल रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो रोड के दोनों साइड से ही गाड़ियाँ चलती रहती हैं बीच बीच में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जो है अभी दोनों साइड वन वे हो गया हो प्रॉपरली, बट हाँ, बीच में गाड़ी चलती रहती है। क्योंकि मेरा सनरूफ खुला है तो इसलिए आपको थोड़ा सा नॉइज़ आ सकता है बाहर का, और ख़ासकर हवा का। सो बट उम्मीद है आप उसको इग्नोर करेंगे। मैं इस समय लाइव हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और साथ ही एक और प्लेटफॉर्म है लाइव का, ट्विच पे। क्योंकि ट्विच पे हमारा न्यू अकाउंट है, ट्विच पे हमारे उतने फॉलोअर अभी तक नहीं है, बट फिर भी जो लोग ट्विच पे हमें देख रहे हैं उनके लिए वेलकम है इस नए चैनल में, इनॉक्स न्यूज़ में। और इस तरह के वीडियोस हम आपको बीच बीच में लेकर के आते हैं, और यही वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो 4 लेन आप देखिए किस तरह का रोड इस समय बन रहा है, और ये 4 लेन है पठानकोट से मंडी के लिए। मंडी से आगे मनाली के लिए ऑलरेडी 4 लेन का काम चला हुआ है। जो पीछे से कीर्तपुर से मनाली 4 लेन है उसका, जो तकरीबन पूरा हो चुका है। कहीं कहीं कुछ जगहों को छोड़कर बाकी पूरा हो चुका है। मंडी और पंडोह के बीच में थोड़ा सा रहता है, बट ये जो 4 लेन है अभी पठानकोट टू मंडी, इसका काम अभी शुरू हुआ है, और सिर्फ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही अभी काम चल रहा है। कांगड़ा से आगे अभी मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर होने पे इसका कहीं कोई काम नहीं है अभी। बट ये है कि गग्गल एयरपोर्ट से पीछे काफ़ी हद तक काफ़ी जगहों पे काम पूरा हो चुका है, और बहुत अच्छा रोड जिस तरह से आप आगे देख रहे हैं अभी वो बना है। लेकिन अभी इसके आगे यहाँ पे ये काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे गग्गल एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट का भी क्योंकि काम यहाँ पे चल रहा है और अभी शुरू नहीं हुआ, अभी उसका सर्वे वगैरह हो चुका है। रनवे को चौड़ा किया जा रहा है, सो दैट यहाँ पे बड़ी वाली जो फ़्लाइट्स है वो भी लैंड कर सकें। और जिस तरह आप देख रहे हो यहाँ पे बड़े बड़े एक्सकेवेटर काम कर रहे हैं। ये एक और ब्रिज का काम चला हुआ है यहाँ पे, और ये आप लेफ़्ट साइड का व्यू देख सकते हैं, और आप राइट साइड में जो है अभी ये पुलिया का काम चला हुआ है। तो इस तरह का व्यू आप अभी देख पा रहे हैं यहाँ से। थोड़ा सा मैं कैमरा को सीधा करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, टिल्ट हो गया था, बट अभी ठीक है।
तो ये यहाँ तक, इस जगह का नाम है रजोल, और रजोल तक तकरीबन काम अभी यहाँ तक ही है। इसके आगे अभी 4 लेन का काम नहीं है। इसके आगे 4 लेन का काम शुरू होता है जब हम मटौर क्रॉस कर लेते हैं। तो मटौर के आगे, क्योंकि मटौर के आगे एक और 4 लेन का काम चल रहा है जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और वो है मटौर शिमला 4 लेन। तो जहाँ पे वो इस रोड के साथ कनेक्ट हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का है। और सबसे पहले तो आप सब लोगों का स्वागत है जो भी लाइव जुड़े हुए हैं, और उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा ये वाला लाइव। तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप YouTube में नहीं भी है तब भी YouTube में इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल नाम से चैनल है हमारा, और फेसबुक में आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। फेसबुक में हमारा चैनल जो पेज है वो है इनॉक्स न्यूज़, और आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में फ़िलहाल हम लाइव नहीं है, बट इंस्टाग्राम में भी इनॉक्स न्यूज़ नाम का हमारा इंस्टा आईडी है, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर पे भी इनॉक्स न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे हमारे अभी 2 फॉलोअर हैं, लेकिन अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो बढ़ेगा डेफिनेटली। ट्विटर पे भी हम बीच बीच में न्यूज़ पोस्ट करते रहते हैं। और ट्विच, अगर आप लोग ट्विच यूज़ करते हैं तो ट्विच पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ट्विच पे अभी हमारा कम्प्लीटली न्यू अकाउंट है, और अभी हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्विच काम करता है। सो हमारे साथ जो भी व्यूअर जुड़े हुए हैं उन सब लोगों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों को लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उम्मीद है कि आप के लिए ये लोहड़ी ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। तो अभी हम रजोल क्रॉस कर चुके हैं, और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 लेन का काम कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ से बाईपास ये रोड बनेगा, 4 लेन रोड। और ये बाईपास बन के एयरपोर्ट के बाहर से ये निकलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट का भी काम शुरू होना है। तो अभी तक एयरपोर्ट का जो रनवे है वो बड़ा होगा। तो आप जो मेरे लेफ़्ट साइड में आप अभी देख रहे हैं ये जो पहाड़ी है, इसके ऊपर ही एग्जैक्ट कांगड़ा एयरपोर्ट का रनवे है, और यहाँ से ये शुरू होकर के अभी तो सिर्फ गग्गल तक ये रनवे जाता है, लेकिन जब एक बार ये काम शुरू होगा तो ये रनवे बढ़ेगा, और ये मटौर जो जगह है मटौर तक ये जाएगा, जिसके बीच में बहुत सारे गांव आ रहे हैं जिनको ऑलरेडी वैकेट किया जा रहा है, खाली करवाया जा रहा है, और उन लोगों को दूसरी जगह पे लैंड अलॉट हो रही है। वो भी अपने आप में एक मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर भी स्ट्राइक पे बैठे हुए थे कि जो लैंड उनको दी जा रही है वो उतनी यूज़फुल नहीं है जितनी कि यहाँ पे उनकी लैंड थी। और वैसे भी जब किसी को अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ घर नहीं टूटता है, बहुत सारे इमोशंस उसके साथ जुड़े हैं, बहुत सारी यादें उसके साथ जुड़ी हैं। आपका बचपन से लेके आज तक का हर वक्त उसके साथ जुड़ा है उस घर के साथ, और अगर वो घर टूटता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का फ़ील होता होगा जिन लोगों के घर इस तरह से जाते हैं रोड पे या एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन पे। और ऐसे ही बहुत सारे घर अभी जो है इस रोड पे भी हैं, जो जहाँ पे लोगों के घर जो है इस रोड पे आए हैं, 4 लेन पे आए हैं, इस प्रोजेक्ट में आए हैं, और लोगों को छोड़ के जाना पड़ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं अभी गग्गल हवाई अड्डे का आपको बोर्ड दिखाई दे रहा था ऊपर, और ये एग्जैक्ट हमारे लेफ़्ट साइड में गग्गल हवाई अड्डा है। यहाँ पर ये आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, ये गग्गल एयरपोर्ट है यहाँ पर। और अभी क्योंकि दोपहर का टाइम है, फ़्लाइट का टाइम होने जा रहा है, 12 सवा 12 बजे के आसपास एक फ़्लाइट आएगी यहाँ पे, तो उसको लेकर के जो है अभी यहाँ पे टैक्सीज़ वगैरह काफ़ी खड़ी हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, मैं कल ही इस बारे में सोच रहा था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। एसडीएम साहब की गाड़ी जा रही है किसी, तो ये जो आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये जो लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई दे रही है ये क्रेन खड़ी है यहाँ पे 2, और ये जो 2 क्रेन खड़ी है यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा नीचे हो गया ये, तो आई थिंक आई नीड टू फिक्स दिस। हाँ, ये 2 क्रेन आप देख रहे हैं, ये 2 क्रेन यहाँ पे बहुत समय से खड़ी है, बहुत मतलब बहुत, तकरीबन 10 साल तो मुझे इनको यहाँ पे खड़े होते हुए देखते हुए हो गए। तो 10 साल से तकरीबन ये यहीं पे ही है, और ये क्यों है यहाँ पे ये समझ पाना मुश्किल है। ये यहाँ पे खड़े खड़े ख़राब हो चुकी हैं,
और ये क्यों खड़ी है पता नहीं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकारी मशीनरी का जो एक तरह से दुर्गति जो हम बोल सकते हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। तो खैर हम वापस आगे चलते हैं, अभी रोड पे आते हैं और हम चलते हैं गग्गल की तरफ। ये हम यहाँ से आगे निकले, अभी आप रोड देख सकते हैं, बहुत जो पुराना रोड था वही है। यहाँ पे अभी कुछ भी काम हुआ नहीं है क्योंकि ये पूरा एरिया एयरपोर्ट के अंडर आने वाला है। सो ये जितने भी घर यहाँ पे हैं, जो हमारे लेफ़्ट साइड में आपको मिट्टी के बर्तन की दुकानें दिखाई दे रही होंगी, यहाँ से बहुत से लोग मिट्टी के बर्तन लेके जाते हैं, जो अब बहुत कम जगहों पे देखने को मिलती है और बहुत कम अब लोग यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे ये कुछ दुकानें हैं जहाँ से मिलते हैं, लेकिन अब ये दुकानें भी यहाँ से उखड़ जाएंगी और कुछ ही टाइम बाद ये पूरा यहाँ से आगे हम एक तरह से बात करें तो गग्गल का शुरुआत ही है। ये अभी जो चौक आने वाला है, इस चौक का नाम है सनौरा चौक, और सनौरा से राइट अगर आप मुड़ते हैं, यहाँ से एक राइट रोड मुड़ता है, इस रोड पे अगर आप मुड़ते हैं तो आप पहुँचते हैं जाकर लंज जो जगह आती है। लंज में आपको एक रोड और कनेक्ट होता है जो जिसमें राइट मुड़ेंगे तो आप 32 मील पहुंच जाएंगे, वापस इसी रोड पे पठानकोट रोड पे मिल जाएंगे। और लेफ़्ट अगर आप जाते हैं तो आप शिमला वाले रोड पे मिलेंगे, जो जगह का नाम है रानीताल के पास जाके वो रोड मिलता है। सो आप आगे बस देख सकते हैं कितना धुआं उड़ाते हुए जा रही है। खैर ये तो कम है, इससे भी कहीं ज़्यादा धुआं वाली बसेस देखी है मैंने। और अब अगर आप देखें यहाँ ध्यान से तो ये जो पुल है इसको क्रॉस करने के बाद अब ये गग्गल आ गया। गग्गल ये पूरा बाज़ार जो अभी आप देखने जा रहे हैं, ये पूरा बाज़ार यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। गग्गल वो जगह है जहाँ से जब आप पठानकोट साइड से आते हैं तो पीछे एक तो चंबी से लेफ़्ट मुड़ करके आप धर्मशाला के लिए जाते हैं और दूसरा है गग्गल, और ये वो जगह है जहाँ से लेफ़्ट टर्न लेके आप धर्मशाला की तरफ निकलते हैं। ये बाज़ार अभी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी एरिया जो है तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का एरिया जो है यहाँ से आगे का पूरा ये ख़त्म होने जा रहा है, और इसकी जगह जो है एयरपोर्ट का काम शुरू होगा तो एयरपोर्ट बनेगा। एक अच्छी बात भी है, लेकिन वही है, जिनके घर जा रहे हैं, जिनकी दुकानें जा रही हैं, वो काफ़ी इमोशनल हैं इस बात को लेकर के, काफ़ी दुखी भी हैं। सब टूट जाता है जब ज़िंदगी लग जाती है घर बनाने में, ज़िंदगी लग जाती है एक दुकान सजाने में, और एक ही पल में जब वो बिखर जाता है तो किस तरह का दुख होता है आप समझ सकते हैं। तो ये गग्गल यहाँ से ये पूरा बाज़ार जो है उखड़ जाएगा, इसको पूरा निकाल के यहाँ पर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अब इसके आगे का जो एरिया आता है वो ज़्यादातर मोटर मार्केट का एरिया है। ये जब तक ये बाज़ार है तब तक अगर आपको कभी भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, कोई गाड़ी ठीक करवानी है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये पूरा मोटर मार्केट है, यहाँ पे व्हीकल्स का जो भी रिपेयर, स्पेयर, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। शिवालिक हाईवेज़ थोड़ा सा साइड दी जाए, ये आप देख सकते हैं हमारे आगे एक शिवालिक हाईवे जा रही है, तो थोड़ा सा हमारे लिए अभी ट्रैफिक का इशू है। एक बार मैं इसको क्रॉस कर लूँगा तो फिर थोड़ा और आगे आपको दिखा पाऊँगा। और इसके आगे की जगह का नाम है इच्छी पहुंचने के बाद आपको दिखेगी यहाँ पे ये पूरा, मैंने जैसे बताया आपको कि मोटर मार्केट, कार मार्केट, जो भी व्हीकल आपके है, आपको ठीक करवानी है, आपको सेल करनी है, परचेज़ करनी है, ज़्यादातर शॉप्स यहाँ पे हैं। और ये यहाँ से शुरू होकर आगे तक जाता है पूरा, मटौर क्रॉस करके कछियारी जगह आती है। कछियारी में भी पूरा इस तरह के शॉप्स आपको मिलेंगी। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है गाड़ी से आगे निकल पाना फ़िलहाल अभी के लिए, तो इसके पीछे पीछे ही चल रहा हूँ मैं। एक बार इसको ओवरटेक करते हैं थोड़ा सा आपको और बेटर व्यू देखने को आगे का मिलेगा।
हाँ, मैं आपको नाम बताना भूल गया, मेरा नाम है अजय के सकलानी। आप मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, टाइप कीजिए अजय के सकलानी, SAKLANNI, और जुड़िए हमारे साथ देश विदेश की खबरों के लिए और ख़ासकर हिमाचल की एक्सक्लूसिव न्यूज़ के लिए और इस तरह के लाइव स्ट्रीम्स के लिए जो अलग अलग जगह से हम करते हैं। और जैसे अभी मैं यहाँ से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, इसके बाद मैं रास्ते में शायद 1-2 और लाइव स्ट्रीम करूँगा और ड्रोन के साथ भी लाइव स्ट्रीम करूँगा, जिसमें कि आप एरियल व्यू देख पाएंगे किसी जगह का। अभी फ़िलहाल ड्राइव कर रहा तो मैं ड्रोन के साथ लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगा, बट ये आप देख सकते हैं जो मैं बात कर रहा था। इच्छी पूरी मोटर मार्केट है, ये पूरा एरिया जो है वो 4 लेन में जाने वाला है। 4 लेन में ये पूरा दब जाएगा, टूट जाएगा, डेमोलिश कर दिया जाएगा। और यहाँ पे 4 लेन नहीं, सॉरी, एयरपोर्ट 4 लेन का प्रोजेक्ट यहाँ से आई थिंक अभी तक जो सर्वे है पिछला, उसके अकॉर्डिंग लेफ़्ट साइड से एयरपोर्ट के अपर वाली साइड से, जो कि और नज़दीक हो जाएगा धर्मशाला के, उस साइड से निकलेगा और यहाँ से यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा, तो ये एयरपोर्ट का एरिया हो जाएगा। तो इस तरह का आपको मैं अभी व्यू दिखा रहा हूँ। हमारे साथ एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, अगर आप लोग देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने किसी भी पेज पे, फेसबुक में, अपने किसी भी ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ या फिर व्हाट्सएप में। और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारा लिंक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में लोगों को बताइए। और अगर आप ट्विच पे देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट लाइव जो हम कर रहे हैं ट्विच में, एंड सो दैट ट्विच के जो हमारे व्यूअर्स हैं हमें पता चले कि कौन कौन हमारे साथ जुड़े थे। और क्योंकि हिंदी लैंग्वेज का है तो ट्विच ज़्यादातर लाइव स्ट्रीम उसमें फ़ॉरेन के ज़्यादा रहते हैं और गेमिंग के ज़्यादा रहता है, बट हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस तरह का लाइव स्ट्रीम करने का ट्विच में भी। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए और देखिए, हमें फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए इनॉक्स न्यूज़ को, यूट्यूब में फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल को और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम इस तरह के लाइव आपके लिए और लेके आते रहेंगे। सो फ़िलहाल हम पहुँचे हैं पुराना मटौर, और पुराना मटौर में हमारे यहाँ पे है आपका हिमाचल का जो फेमस न्यूज़पेपर है दिव्य हिमाचल, उनका ऑफिस जो पीछे रह गया अभी। और पुराना मटौर से हम आगे जाएंगे अब मटौर की तरफ। मटौर वो जगह है जहाँ से राइट कांगड़ा के लिए रोड मुड़ता है। कांगड़ा से ज्वालाजी, ज्वालाजी से हमीरपुर, गुमारवीं, बिलासपुर होते हुए शिमला के लिए, अगर आपको शिमला जाना है यहाँ से तो। और जो रोड सीधा चला जाएगा मटौर से वो जाएगा आगे पालमपुर, बैजनाथ, जोगिंद्रनगर, मंडी एंड मनाली। सो हिमाचल की एक तरह से मैपिंग भी हम साथ के साथ करते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि कहाँ कहाँ आपको क्या मिलेगा। और हाँ, राइट साइड का जो मैं शिमला वाला रोड बताया वही रोड थोड़ा आगे जा कर के हमारा क्या कहते हैं, रानीताल के पास से राइट मुड़ जाता है, बनखंडी, देहरा, फिर आगे परागपुर से होता हुआ निकलता है अम्ब से उन्ना से नंगल डैम से आगे अनंतपुर साहिब, फिर कीरतपुर साहिब से आगे रोपड़ एंड चंडीगढ़। अगर आपको चंडीगढ़ जाना है यहाँ से तो आपको मटौर से अगेन राइट लेना होगा, वही रोड जो शिमला के लिए जाता है। आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ काम तो चला हुआ है, लेकिन ये काम अभी 4 लेन का नहीं है फ़िलहाल, ये कोई और ही है। तो ये है मटौर। ऊपर बहुत अच्छे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको नज़र आ रहे हैं कैमरा पे भी नहीं। लेकिन इस टाइम पे आज मौसम खुला है 2 दिन के बाद, और 2 दिन से बादल काफ़ी थे, क्लाउड्स काफ़ी थे, थोड़ा स्नोफॉल भी हुआ है ऊपर के माउंटेन्स में, और काफ़ी जगह पे स्नोफॉल हुआ है। पहले भी स्नोफॉल हो गया था, वो थोड़ा पिघल गया था बीच में, बट अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ये मटौर का वो पुल जो राइट साइड वाला पुल है, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुल है, और लेफ़्ट साइड वाला वो एक टेम्पररी पुल है 1 वे करके निकालने के लिए गाड़ियाँ, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा जाम लगता है। और जो 4 लेन वाला रोड है, प्रोजेक्ट है, वो थोड़ा और लेफ़्ट से कहीं से निकलेगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ पे उसका काम शुरू हो गया कि नहीं, बट ये जगह है मटौर और यहाँ तक आएगा एयरपोर्ट। सो आप देखिए, गग्गल से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ तक जितना भी एरिया है
वो पूरा एयरपोर्ट के अंडर आ जाएगा। और जितने भी जो घर हैं, जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं हज़ारों की संख्या में, वो सब विस्थापित होंगे। उनको दूसरी जगह ज़मीन दी जा रही है सरकार द्वारा, और वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो ज़्यादातर घर अभी तक खाली कर चुके हैं लोग बहुत सारे, और बहुत सारे घर खाली होने बाकी हैं। कुछ लोग अभी भी रुके हुए हैं जिनकी कुछ अपने इश्यूज़ है, समस्याएं हैं, वो उसको सरकार के साथ डिस्कस कर रहे हैं किस तरह से उसको रिज़ॉल्व किया जाए। हम किसी दिन उसके ऊपर एक प्रॉपर स्टोरी करेंगे और हम आपको बताएंगे। तो ये आ गया जी मटौर चौक। मटौर चौक से जो राइट रोड मुड़ रहा है कांगड़ा के लिए, कांगड़ा, शिमला, चंडीगढ़ राइट। लेकिन अब ये थोड़े दिन के लिए है, जो शिमला और चंडीगढ़ के लिए राइट यहाँ से मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेफ़्ट रोड जा रहा है पालमपुर की तरफ, इसी रोड पे आगे जा कर के अभी जो 4 लेन है शिमला, कांगड़ा, शिमला, मटौर, शिमला 4 लेन, वो इसी रोड पे आगे मिलेगा हमें। और इसी 4 लेन से जो है जो भी चंडीगढ़ से आने वाली गाड़ियाँ हैं वो भी यहीं से ही आएंगी। तो ये बस थोड़ा सा आगे, और मैं देख रहा हूँ साथ के साथ कि सब सही चल रहा है, कोई फ्रेम ड्रॉप तो नहीं है। और हमारे पास थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप हुआ है बीच में। आई होप कि ज़्यादा प्रॉब्लम बीच में, ज़्यादा ग्लिचेस नहीं आए होंगे। सो आप ये देख सकते हैं, बहुत ही मॉर्निंग व्यू एक तरह से। थोड़ा सा वीडियो बर्नआउट भी हो रहा है, शायद से ज़्यादा ब्राइट हो रहा है बार, बट और ये अगेन जैसे मैंने कहा था पीछे, मोटर जो स्टार्ट होती है व्हीकल्स के लिए कंटिन्यू है। यहाँ पे हुंडई का शोरूम है लेफ़्ट साइड में। इस एरिया में हॉस्पिटल्स भी काफ़ी है। ये राइट साइड में सिटी हॉस्पिटल है, सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और वही लेफ़्ट साइड में जो है आई हॉस्पिटल है, फर्स्ट नाब आई हॉस्पिटल इन हिमाचल। आई डोंट अंडरस्टैंड नाब क्या होता है, नाब आई, बट यस SMI हॉस्पिटल है लेफ़्ट साइड में। इन केस किसी को अपने आई ट्रीटमेंट करवानी है तो। एक इशू जो है वो पार्किंग का और इसका बहुत है यहाँ पे व्हीकल्स का, क्योंकि व्हीकल्स बहुत बढ़ चुकी है और बहुत गाड़ियाँ हो गई है और गाड़ी लगाने के लिए जगह थोड़ी कम रहती है। तो इस तरह से जन्म फर्टिलिटी सेंटर, हॉस्पिटल्स का एरिया है, काफ़ी हॉस्पिटल्स है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा। आई मीन जो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल ज़्यादातर यहीं पे ही है, इसी एरिया में ही मिलेंगे आपको। वही दूसरा मैंने आपको बताया मोटर मार्केट है, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का शोरूम आ गया अभी। इससे आगे इस जगह का नाम है कछियारी। अब हम मटौर क्रॉस कर चुके हैं और कछियारी में पहुँचे हैं। कछियारी में ही हमें मिलेगा अभी आगे चल के जो शिमला 4 लेन प्रोजेक्ट है, वो मिलेगा यहीं कछियारी में ही। हमारे आगे एक डिफेंस की व्हीकल जा रही है, इंडियन आर्मी। सो ये देखिए यहाँ पे येजदी बाइक्स का है शोरूम। येजदी वापस आया है मार्केट में बहुत सालों बाद। एक वक्त था जब येजदी चलती थी और येजदी बाइक की जो एडवर्टाइजमेंट है वो कपिल देव करते थे। कपिल देव उस टाइम पे क्रिकेट स्टार थे और उनको साइन किया था येजदी बाइक ने। और ये हमारे लेफ़्ट साइड में एक और हॉस्पिटल, मदर क्राफ्ट हॉस्पिटल। हाँ, ये मैं स्पेशली मेंशन भी करना चाहूँगा, दे आर नॉट पेइंग मी बट स्टिल, अगर आप आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट है, आपकी फैमिली में कोई भी प्रेग्नेंट है, या किसी भी तरह की जो वीमेन रिलेटेड इश्यूज़ है, वो आप उसके लिए आप यहाँ पे ज़रूर दिखाइए, क्योंकि बहुत अच्छी डॉक्टर है डॉक्टर वाणी। ये डॉक्टर वाणी का क्लिनिक है और वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। इनफैक्ट हम भी जब हमें रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल विज़िट करने की तो यहीं आते हैं। तो अब यहाँ से हम आगे निकल कर के ये आ गया कछियारी बाईपास। और ये जो बाईपास है ये एक्चुअली कांगड़ा बाईपास है, क्योंकि यहाँ से रोड बन रहा है, जो हाईवे है वो है शिमला का हाईवे।
शिमला के लिए जो रोड यहाँ से 4 लेन बन रहा है और बहुत ही अच्छा रोड बन रहा है। इसका भी काम कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, बट ये है अभी तक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और कुछ पार्ट्स के हमीर डिस्ट्रिक्ट में इसका काम चल रहा है, हमीरपुर में, सॉरी हम, और बट आगे अभी बिलासपुर एंड बीच है। शिमला यहाँ से 214 किलोमीटर है, हमीरपुर से पालमपुर आगे सीधा 30 किलोमीटर है। तो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि शिमला वाला हाईवे जो है उसका क्या है, कैसा बना है, और उसके बाद आगे से यू टर्न लेकर के वापस इसी रोड पे आ जाऊंगा मैं पालमपुर की तरफ। विजिबिलिटी है वो कैमरा की, वो थोड़ी सी इफेक्ट हो सकती है, और बट मैं आपको एक बार शिमला के बीच में बन रहा है कांगड़ा शिमला। अब देखते हैं हमें कितने आगे यू टर्न मुझे पालमपुर की तरफ जाना है, तो मैं वापस यू टर्न लेकर के आऊँगा और फिर पालमपुर की तरफ मोड़ूंगा। से आगे आप देख सकते हैं ये यू टर्न मिल गया हमें, बट उम्मीद है कि इस पर स्पीड लिमिट जो है वो कीरतपुर मंडी 4 लेन की जैसी ना हो, क्योंकि उसमें स्पीड लिमिट 60 की है, हर 500 मीटर पे कैमरा है। सो 4 लेन का आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं अगर आप स्पीड लिमिट सिर्फ 60 की रखें, एटलीस्ट 80 की तो रहनी चाहिए ज़रूरी। अब यहाँ से आपको सामने माउंटेन्स दिखाई दे रहे होंगे, वाह, मैं अच्छा किया मैंने यहाँ से टर्न लिया। अब आप ये धौलाधार माउंटेन रेंज देख पा रहे हैं सामने, ये धौलाधार माउंटेन रेंज है, ये चंबा से स्टार्ट होता है और ये ऊपर से पूरा इधर से आगे निकलते हुए ये मिलता है मनाली में जो ब्यास कुंड है उसके पास, वहाँ तक ये धौलाधार माउंटेन रेंज आती है। और ब्यास कुंड के आगे फिर जो धौलाधार के बाद जो रेंज शुरू होती है जो लाहौल की तरफ से होते हुए कश्मीर तक निकलती है, वो है पीर पंजाल रेंज। तो ये पीर पंजाल रेंज के साथ मनाली के ऊपर ब्यास कुंड के पास मिलेगी ये रेंज, धौलाधार माउंटेन रेंज इसको कहते हैं। इसमें बहुत सारे माउंटेन पासेस हैं। अभी जो माउंटेन पास ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं वो है इंद्रहार पास, यहाँ पे मेन, जहाँ से कि आप क्रॉस करके चंबा की तरफ जा सकते हैं। और चंबा डिस्ट्रिक्ट में आप क्वारसी गांव में पहुँचेंगे जो सबसे पहला गांव आता है। तो यहाँ पे काम चला हुआ है थोड़ा सा, और हाँ यहाँ पे एक और टोयोटा मोटर्स का शोरूम हमारे सामने आ गया है अभी। तो ये है पठानकोट मंडी हाईवे, और बस इसके थोड़ा सा आगे हम पहुंचते हैं तो एक बार फिर से हमें नज़र आएगा 4 लेन प्रोजेक्ट, जो पठानकोट मंडी 4 लेन रोड जो है उसका जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो इसके आगे नज़र आएगा। काफ़ी डिफेंस व्हीकल्स यहाँ पे रुकी है, एंड कोई आई थिंक कोई गोरखा राइफल्स है जिनके लोग यहाँ पे हैं, जिनकी यूनिट की ये गाड़ियाँ हैं। और ये हम निकल गए आगे, कछियारी से हम आगे निकल गए और शिमला बाईपास हमने देख लिया, और अब हम जा रहे हैं वापस अपने मंडी रोड पे, पठानकोट मंडी 4 लेन। तो जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है टाइटल में भी कि मैं पठानकोट तक का आपको पूरा व्यू पालमपुर तक का आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा कि पालमपुर तक इस रोड पे कैसे काम चल रहा है और किस तरह का, और साथ के साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा बीच बीच में अलग अलग जगहों के बारे में। तो कछियारी से आगे निकलने के बाद अब हम पहुँचेंगे 53 माइल। 53 माइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो वो किलोमीटर्स में नहीं माइल्स में डिस्टेंस नापते थे। उसके बाद हमने किलोमीटर्स का सिस्टम अपनाया और हम किलोमीटर्स में यूज़ करने लगे। अदरवाइज़ इससे पहले जितने भी डिस्टेंस थी वो माइल्स में होती थी। तो इसलिए यहाँ से 53 माइल्स, यानी यहाँ से पठानकोट 53 माइल्स पीछे की तरफ, हमारे पीछे की तरफ को, उस तरफ को अगर हम जाते हैं तो 53 माइल्स है। तो इसलिए इस जगह का नाम, कुछ बहुत सारी जगह हैं जैसे 32 मील यानी 32 माइल, 32 माइल। तो 32 मील का जो एरिया है उस जगह का नाम 32 मील इसलिए पड़ गया क्योंकि वहाँ से पठानकोट 32 मील है।
फिर शाहपुर के पास एक जगह है 39 मील, उस जगह का नाम 39 मील पड़ गया क्योंकि वहाँ से पठानकोट 39 मील है। और ये पहाड़ी में कहते हैं 53 मील, 53 को 53 को पहाड़ी में कहते हैं 53। तो इस जगह का नाम है 53 मील। और 53 मील इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ से जब आप राइट साइड मुड़ेंगे तो राइट साइड में आपको मिलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज, RPGMC। जगह का नाम है टांडा, इसको टांडा मेडिकल कॉलेज नाम से ही बोला जाता है। सो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो यहाँ से राइट साइड में है। और यहाँ से लेफ़्ट साइड अगर आप मुड़ते हैं तो आप पहुँचेंगे योल कैंट। योल कैंट जो कैंटोनमेंट एरिया है, वहाँ से आप आगे धर्मशाला जा सकते हैं। वापस धर्मशाला से जस्ट 6 किलोमीटर वहाँ से आगे धर्मशाला रह जाता है, तो आप योल कैंट पहुँचेंगे। और वो वही रोड है जो पालमपुर धर्मशाला का रोड है, उस रोड पे आप मिलते हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम सीधा निकलेंगे तो ये राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये जो रोड मुड़ रहा है कंजस्टेड सा, और एक आगे से भी रोड है। तो ये जा रहा है RPGMC मेडिकल कॉलेज, टांडा मेडिकल कॉलेज में। तो ये 53 मील है और ये 53 मील की मार्केट भी जा रही है 4 लेन में, जो छोटी सी मार्केट है यहाँ पे। तो ये भी 4 लेन प्रोजेक्ट के अंडर जा रही है। और एक भाई साहब बहुत देर से पीछे से हॉर्न मार रहे हैं, इनको मैं साइड दे देता हूँ। पंजाब की गाड़ी है, कुछ ज़बरदस्ती हॉर्न मारे जा रहे हैं बड़ी देर से। कुछ लोगों को आदत होती है कि साइड मिले या ना मिले, बस हॉर्न मार मार के हमें ज़बरदस्ती साइड दे दो, हमें आगे ही निकलना है। कहाँ से दें साइड जब जगह ही नहीं है तो। सो इस तरह के कुछ लोग, कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं। बट आप देख रहे हैं तो अभी हम 53 माइल क्रॉस कर चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जा रहे हैं नगरोटा की तरफ। नगरोटा की मार्केट जो सबसे ज़्यादा कंजस्टेड मार्केट मुझे लगती है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम वहाँ पे होता है। ऐसा सारे लोगों को पार्किंग की सेंस नहीं है, कहीं भी गाड़ी लगा के चले जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी 4 लेन जब काम शुरू हो रहा है तो वहाँ से 4 लेन के लिए बाईपास रोड बन रहा है और बाहर से गाड़ियाँ निकल जाएगी, नगरोटा मार्केट साइड लाइन हो जाएगी। और उसके बहुत सारे लोगों को लॉस भी होगा क्योंकि जिस तरह का बिज़नेस टूरिस्ट के से यहाँ पे चलता है लोगों का, उसमें उनको लॉस हो जाएगा। यहाँ से राइट रोड फिर मुड़ा है टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए। और इसके आगे जब हम जा रहे हैं तो यहाँ से फिर से 4 लेन प्रोजेक्ट का हमें व्यू नज़र आएगा। यहाँ से फिर आगे काम शुरू हो चुका है 4 लेन का, जिस तरह से आप ये देख पा रहे हैं। यहाँ से आगे फिर खुदाई शुरू हो गई है और टना वापस पठानकोट मंडी 4 लेन प्रोजेक्ट। मैं हूँ अजय के सकलानी और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज़। मैं इस समय मुझे फेसबुक पे, यूट्यूब पे और साथ ही साथ ट्विच पे। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शेयर ज़रूर करते रहिए। अभी हम आगे भी दिखा रहे हैं आपको, मैं रोक नहीं रहा हूँ लाइव, तो आप जाइए मत, अभी बहुत कुछ है आगे देखने के लिए। ये 4 लेन प्रोजेक्ट है जो अगेन यहाँ से आगे रोड बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाएगा। आई थिंक यहाँ से रोड लेफ़्ट साइड से निकल जाएगा नगरोटा मार्केट के, उससे नगरोटा बगुआ। मैं पूरा नाम आपको बता दूँ जगह का, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इस जगह का नाम जो आगे आएगा बाज़ार अभी, उसका नाम है नगरोटा बगुआ। इसके अलावा यहीं हिमाचल में एक और जगह है जिसका नाम है नगरोटा सूरियाँ। और उसके अलावा एक और जगह जिसका नाम है नगरोटा, वो है जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू रीजन में आती है, जो डोगरा बेल्ट है वहाँ पे, उस जगह का नाम है नगरोटा। सो नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड। ये देखिए, ये लेफ़्ट साइड से सीधा जो है यहाँ से रोड जा रहा है। सामने आपको जो माउंटेन रेंज भी दिखाई दे रही होगी पीछे वाइट, यहाँ से सामने पुल बन रहा है और ये इधर से सीधा ये रोड निकल जाएगा। और आई थिंक ये नगरोटा बगुआ जो बाज़ार है उसके बाहर से निकल जाएगा। ज़्यादा अच्छा है क्योंकि नहीं तो बहुत सारी दुकानें वहाँ पे जा सकती हैं। बट एक बात तो है कि ट्रैफिक से निजात
मिलेगी। एक यहाँ और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जब आप इस जगह पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में बहुत सारी सब्जी और फ्रूट्स की दुकानें हैं, फलों की दुकानें हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर आपको मिलेगी जो लोकल जो लोग अपने अपने खेतों से सब्ज़ी लेके आते हैं। आप ये देखिए, ये आपको मिलेगी दुकानें यहाँ पे। ये देखिए, ये सब्ज़ी की दुकानें हैं बहुत सारी यहाँ पे, और ताज़ा सब्ज़ी और फल आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं और इस जगह से जा रहे हैं तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखें कि ये देखिए, ये जितने भी है ये सब्ज़ी आपको यहाँ पे मिलेंगी और आप यहाँ से सब्ज़ी और फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग रुकते हैं और ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो यहाँ से आप ज़रूर ख़रीदिए। और ये अपने अपने खेतों से निकाली हुई सब्ज़ियाँ हैं किसानों की, तो इससे जो है उनको ज़्यादा हेल्प होती है और उसके साथ साथ ही उनका घर भी चलता है, उनकी इकॉनमी भी चलती है। हमारी इकॉनमी, जो देश की इकॉनमी है, उसमें जो उनका जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा रोल है किसानों का। किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसानों की हर बात सुननी भी चाहिए। ये अलग बात है कि हमारे देश में कुछ लोग नहीं सुनते हैं। प्लीज़ इस चीज़ को गलत ना लें, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। बहुत सारे लोग नहीं सुनते हैं और बहुत सारे लोग किसानों को गालियाँ भी देते हैं, आतंकी भी बोलते हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार जाइए खेतों में, किसानों के हालात देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हालात है, किस तरह से उनकी लाइफ चल रही है। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि वो गलत है, आपको गाली देनी है, तो आपको पूरा हक बनता है, आप गाली दे सकते हैं। लेकिन बिना जाने बिना समझे अगर आप उनको गाली देते हैं तो फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। यहाँ से एक बहुत अच्छा प्यारा व्यू है और यहाँ से लेफ़्ट साइड में बहुत प्यारे माउंटेन्स नज़र आते हैं। आई डोंट नो कि कितना आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं एक बार देख लेता हूँ थोड़ा सा वाइड जा करके। मैं थोड़ा वाइड जाऊँगा इसमें। आई थिंक इतना ही वाइड है, वाइडेस्ट है इस टाइम है। लेकिन लेफ़्ट साइड में आपको माउंटेन रेंज ऊपर दिखाई दे रही होगी, बहुत बढ़िया। और ये नगरोटा पहुंचने से पहले का जो एरिया है बहुत अच्छा, यहाँ से व्यू आता है। सीधा रोड है, स्ट्रेट, और 4 लेन के बाद आई थिंक थोड़ा सा अलग साइड से निकलेगा, लेकिन व्यू तो वहाँ से भी अच्छा आएगा ही। मैं हल्का सा लेफ़्ट साइड को कैमरा घुमाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप देख पाएँ। अब आप देख सकते हैं ऊपर आपको माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। धौलाधार माउंटेन रेंज बहुत ही खूबसूरत यहाँ से लगता है। मैं ड्राइव करते हुए किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस किसी को इसलिए बहुत आराम से ध्यान में रखते हुए वो कर रहा हूँ। मेरे दोनों हाथ स्टीयरिंग पे है, मेरी नज़र सड़क पे है। मैं हाथों से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, लाइव लगा के रखा है। सो मैं किसी तरह से कोई ट्रैफिक के नियमों उल्लंघन भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग कभी भी इस तरह का लाइव स्ट्रीम करते हैं, प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन ना करें। मैं वापस से कैमरा को सीधा कर देता हूँ ताकि आप आगे का रोड देख पाएँ, और साथ ही साथ आपको ऊपर माउंटेन्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ये है नगरोटा से पहले पहुँचते हुए इस रोड का बहुत ही प्यारा एक व्यू है। यहाँ से माउंटेन्स का नज़र आता है और बहुत अच्छी जगह ये है। दोनों तरफ खेत हैं, खेतों के बीच से ये रोड है और आप देख सकते हैं खेतों में थोड़ी थोड़ी सरसों नज़र आ रही है। इस बार बारिश थोड़ा लेट हुई जिसकी वजह से सरसों जो है टाइम पे, अपने समय पे उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई, लेकिन फ़िलहाल अब हुई है थोड़ी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो ग्रोथ है वो मिली है। और ये लेफ़्ट साइड में यहाँ एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पे खड़ी है न्यू प्रेम बसेस, लाला प्रेमचंद की बसेस। उनकी भी एक अलग कहानी है, आपको बताएंगे कभी आराम से किस तरह से लाला प्रेमचंद ज़ीरो से हीरो बने और किस तरह से उन्होंने देखते ही देखते 100 से ज़्यादा बसें हिमाचल की सड़कों पे अपनी चलानी शुरू कर दी। हम उस कहानी को भी एक्सप्लोर करेंगे कभी किसी वीडियो में बहुत डिटेल में। बट फ़िलहाल अभी मैं एंटर होने जा रहा हूँ नगरोटा बाज़ार में, और नगरोटा बाज़ार जो है वो, जो मैंने बोला था जैसे बहुत ही कंजस्टेड है, आप खुद देख पाएंगे वहाँ पे
कंजस्टेड नहीं, रोड खुली है बट गाड़ियाँ इतनी रोड के दोनों तरफ लगी होती हैं, कहीं भी लोग गाड़ियाँ लगा जाते हैं कि कुछ ना कुछ इशू वहाँ पे रहता ही है, कंजस्टेड हो ही जाता है। स्वागत है आपका एक बार फिर से इनॉक्स न्यूज़ में, और इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल पर यूट्यूब में आप हमें लाइव देख रहे हैं, इनॉक्स न्यूज़ फेसबुक पर आप हमें लाइव देख रहे हैं, और साथ ही साथ इनॉक्स न्यूज़ ट्विच पर अभी आप हमें लाइव देख रहे हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं इस समय गग्गल एयरपोर्ट से पालमपुर के बीच का जो रास्ता है, किस तरह का रास्ता है, 4 लेन का जो प्रोजेक्ट चला है किस तरह का प्रोजेक्ट है, किस तरह लोगों के घर टूट रहे हैं, उजड़ रहे हैं या फिर नए बन रहे हैं, किस तरह से एक डेवलपमेंट भी हो रही है और साथ ही साथ परेशानी भी हो रही है लोगों को, और साथ ही साथ लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा बीच बीच में कौन कौन सी जगह आती हैं, क्या क्या यहाँ के नाम हैं और किस तरह के यहाँ के हालात हैं। तो उसी बीच हम पहुँचे अभी नगरोटा बाज़ार के बीच में, और नगरोटा बाज़ार अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला था, ये देखिए, यहाँ से गाड़ी निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहता है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है। और अगर एक साथ दोनों साइड से 2 बसें आ जाए तो और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग लोग कहीं भी कर जाते हैं। यहाँ थोड़ा खुला रोड है, थोड़ा सा आप आगे देखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग कहीं भी गाड़ी लगा जाते हैं तो और मुश्किल हो जाता है। साइड में जो वाइट लाइन लगी है, एज़ पर रूल उस वाइट लाइन के बाहर गाड़ियाँ लगनी होती है, लेकिन आप देखिए गाड़ियाँ कोई भी लगी हुई है। वाइट लाइन के बाहर कोई स्कूटर नहीं लगे हैं, उसके अंदर ही लगे हैं। और बीच में एक स्पीड ब्रेकर के तौर पर गाय भी है। तो ये है नगरोटा का बाज़ार, जिससे गुज़रना मुझे सबसे ज़्यादा, गुज़रने के लिए मुझे बहुत नफ़रत मैं करता हूँ इस बाज़ार से गुज़रने में, क्योंकि यहाँ बहुत ट्रैफिक रुक के चलता है और बहुत कई बार तो जाम लग जाता है और अच्छा खासा जाम लग जाता है। कंजस्टेड है, बट ये है कि अभी 4 लेन का काम पूरा होने के बाद यहाँ से आसानी से जो है निकल पाएंगे, क्योंकि वो फिर इसके बाहर से कहीं से रोड बन रहा है, बाईपास। शायद अभी तक मुझे पूरी तरह से साफ़ नहीं है कि इसके बीच से बनेगा, बट क्योंकि बहुत बड़ा बाज़ार है तो इतने बड़े बाज़ार को डेमोलिश करना आसान नहीं होगा। इसके बाहर से ही 4 लेन बन रहा है। ओके, सो अब ये आ गया मोस्ट कंजस्टेड जोन, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं रोड के लेफ़्ट साइड में गाड़ियाँ लगी हैं, राइट साइड में पैसे ही पैसे लटके हैं। देखिए, इस तरह से पैसे लटके हुए मिलते हैं हमारे यहाँ। इंडिया में हर जगह ही है, सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है। हार, पैसे के हार लोगों को पहनाए जाते हैं। पैसे के हार बहुत फेमस है। शादी में, जन्मदिन पर, रिटायरमेंट में, हर जगह लोग पैसे के हार पहनाते हैं। और ये नगरोटा बाज़ार है, नगरोटा भगवां का, जहाँ से हम अभी गुज़र रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या है वो रहती ही है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि टेढ़ा नज़र आ रहा है कुछ तो। अब थोड़ा शायद सीधा हुआ। मैं बड़ी देर से देख नहीं पाया था, अभी मैंने देखा कि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया रखा था। ओके, सो हमारा कैमरा थोड़ा सा तो टेढ़ा हो गया था, और होपफुली अब सब सही है। नगरोटा की सब्जी मंडी, ये यहाँ मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, यहाँ पे गाड़ी ज़्यादा पार्क रहती है। कहीं भी लोग गाड़ियाँ लगा जाते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं,
हमने सक्सेसफुली नगरोटा का बाज़ार पार कर लिया है। यहाँ राइट साइड में हमारे नगरोटा का बस स्टैंड है और अब हम नगरोटा क्रॉस कर चुके हैं। तो अब आगे का जो रास्ता है वो तकरीबन खुला है, खाली है। उतना ज़्यादा मुश्किल ट्रैफिक का इशू यहाँ पे नहीं है। बट ये है कि यहाँ बीच में 4 लेन प्रोजेक्ट का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पे आ गया अच्छा नाब हॉस्पिटल। अब आई थिंक ये कोई नाब हॉस्पिटल एंड पंचशील हॉस्पिटल, स्किन एंड क्या है, ऑर्थोपेडिक, सॉरी, स्किन एंड ऑर्थोपेडिक सेंटर। सो ऑर्थो के डॉक्टर मिलेंगे यहाँ, चमड़ी एवं हड्डी का अस्पताल। तो आई थिंक नाब हॉस्पिटल, जो पीछे भी हमने नाब आई जो हमने देखा था, वो भी शायद इसी से ही एसोसिएटेड कुछ रहा होगा। और अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं और ये जो एरिया आ गया, अभी हम इसके आगे का जो एरिया, जगह का नाम है वो है मलां। और मलां और इसके बीच का जो एरिया है, यहाँ पे बहुत से शोरूम आपको मिलेंगे फिर गाड़ियों के। मारुति का हो गया, महिंद्रा का हो गया, और एक बार फिर से मोटर मार्केट एरिया जो है आ जाता है यहाँ वाला। ये गर्मी मुझे लग रही है, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे शीशे बंद रखने पड़ रहे हैं। अगर मैं शीशा खोलता हूँ तो बाहर से हवा जो है वो आएगी, उसका आवाज़ आएगी, तो मुझे लगता है एसी ना चलाना पड़ जाए। बट खैर, पैर ठंडे हो जाएंगे नहीं तो। आप ऊपर का खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, धौलाधार रेंज आपको दिखाई दे रही है, और ये बहुत ही प्यारा व्यू है। और हम कंटिन्यूसली आगे चलते जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने शेयर ज़रूर किया होगा, आपने लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और उम्मीद है कि आप लोगों ने हमें फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक पेज जो भी है सब किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। इनॉक्स न्यूज़ नाम का हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम आईडी है, ट्विटर पर इनॉक्स न्यूज़ है, ट्विच पर इनॉक्स न्यूज़ है, और यूट्यूब पर इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल नाम का चैनल है। आप इनॉक्स न्यूज़ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। वो हमारा नेशनल चैनल है जिस पे हम नेशनल न्यूज़ देते हैं, लेकिन जो हमारा रीजनल है, हिमाचल से जुड़ा हुआ, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हिमाचल से रिलेटेड आएगी, वो है इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल। और मैं हूँ अजय के सकलानी। आप मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो इंस्टा आईडी है वो है अजय AJAYK सकलानी, SAKLANNI। तो आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं @अजय के सकलानी से। और ऑफ कोर्स पेज को तो फॉलो करना ज़रूरी है, नहीं तो आप तक इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और इतना अच्छा लाइव स्ट्रीम कैसे पहुंचेगा। वो तो आपको करना ही चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को ये देखना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ये पसंद आ सकता है, जैसे आपको आ रहा है। तो मारुति ट्रू वैल्यू नगरोटा बगुआ, और इसके थोड़ा आगे हम चलते हैं तो हम आपको दिखाएंगे और भी क्या क्या अभी यहाँ पर इस जगह पे हमें मिलेगा। मोटर मार्केट, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे आपको गाड़ियों से रिलेटेड, स्पेशली मारुति का, और ये सामने महिंद्रा का शोरूम यहाँ पे आ गया है। महिंद्रा SUV स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स जो मेंशन है, लिखा हुआ है, और महिंद्रा का न्यू बटरफ्लाई लोगो भी है। राइट साइड में HP पेट्रोल पंप है, और इसके साथ ही आगे है मारुति सुजुकी का जो भी सर्विस सेंटर, स्पेशली डेंटिंग एंड पेंटिंग सेंटर। जो गाड़ी डैमेज हो जाती है, इंश्योरेंस क्लेम आप लेते हैं, तो आपको मोस्टली वो यहाँ पर मिलेगा। और इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में आपको मिलेगा नेक्सा का शोरूम, अगेन मारुति नेक्सा का शोरूम। और इसके थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो जगह आती है, उस जगह का नाम है मलां। और मलां बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि मलां से लेफ़्ट साइड में रोड जो मुड़ेगा वो जाएगा चामुंडा माता मंदिर के लिए और धर्मशाला के लिए। ये यहाँ पे मारुति सुजुकी एरिना कांगड़ा ईस्ट जो शोरूम आ गया मारुति सुजुकी का, नेक्सा शोरूम आजकल लिखा होता है मोस्टली। और यहाँ से एक बार फिर से हम एंटर हो जाते हैं 4 लेन प्रोजेक्ट पर।
यहाँ से आपको फिर से नज़र आएगा किस तरह से रोड का काम चल रहा है। और यहाँ पे कुछ दिन पहले की एक न्यूज़ है कि एक बस सीधे एक घर के अंदर जाके टकरा गई, घुस गई थी, एक कार को टक्कर मारी थी, 2 लोगों की डेथ हो गई थी। 4 लेन प्रोजेक्ट के चलते बहुत सारे इस तरह की दुर्घटनाएं भी होती हैं, क्योंकि आपको पता ही है हमारे यहाँ जब 4 लेन बन रहा है लेकिन उसमें सिक्योरिटी को लेकर के, लोगों की सेफ्टी को लेकर के उतना ध्यान नहीं रखा जाता। कई बार आप गड्ढे में गिर जाते हो, पता नहीं चलता कि यहाँ पे कोई गड्ढा है, इस तरह के इश्यूज़ भी आते हैं। और बट यहाँ से लेफ़्ट साइड, फ़िलहाल गड्ढे को छोड़ करके यहाँ से लेफ़्ट साइड अगर हम जाएंगे तो ये जो लेफ़्ट का एरिया है, रोड है, ये है जो लेफ़्ट को गया, ये गया चामुंडा माता मंदिर के लिए। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है चामुंडा माता मंदिर, जो माता की 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू धर्म में चामुंडा माता की बहुत मान्यता है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और फिर वहीं चामुंडा माता से आगे सीधा निकलेंगे तो पहुँच जाएंगे आप धर्मशाला। और चामुंडा माता से ऊपर वाले रोड से जाएंगे या इस रोड से आएंगे, कहीं से भी आइए या जाइए, तो आप पहुँच जाएंगे पालमपुर। और पालमपुर से आगे सीधा मंडी मनाली का रोड है। तो इस तरह से यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। यहाँ से फ्लाईओवर का काम चल रहा है एक्चुअली, क्योंकि ओवर पास बनाना ज़रूरी है। इसके आगे है रेलवे लाइन, कांगड़ा की जो हेरिटेज रेलवे है, पुरानी नैरो गेज रेलवे लाइन यहाँ पे है, आप देख पा रहे हैं। ये इधर अभी आपको नज़र आएगी, यहाँ पे काम चल रहा है। और ये है नैरो गेज रेलवे लाइन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से इसके ऊपर से ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज, सो दैट ट्रेन भी आसानी से निकल सके और यहाँ पे फाटक बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये अब 4 लेन का प्रोजेक्ट एक बार फिर से, खुला रोड, और इसके साथ ही यहाँ पे एक्सकेवेटर काम कर रहा है, जिसको बहुत सारे लोग जेसीबी बोलते हैं बिकॉज ऑफ जेसीबी कंपनी, बट ये हुंडई का है, हुंडई। सो आप होते हैं हुंडई काम कर रहा है जेसीबी काम की जगह, बट मैं मेंशन कर रहा हूँ एक्सकेवेटर। और बस आ रही है धूल उड़ाती हुई, और कैमरा हमारा धूल से भर सकता है। यहाँ से आगे बहुत ही धूल रहेगी, टूटा फूटा रोड थोड़ा सा रहेगा क्योंकि काम चल रहा है 4 लेन का। ब्यूटीफुल व्यू। सोचिए एक बार जब ये 4 लेन कंप्लीट हो जाएगा तो कितना आसान हो जाएगा। यहाँ से मंडी मनाली का जो रास्ता है, मनाली के लिए अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 5 से 6 घंटे अभी लग जाते हैं, और एक बार ये काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आई थिंक 3.5-4 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे, अगर स्पीड लिमिट ज़्यादा नहीं होती है तो पहुँच सकते हैं। और हमारे आगे एक जिमनी जा रही है, मारुति जिमनी, बहुत बढ़िया गाड़ी है, मुझे उतनी पसंद नहीं है खैर, बट सुना है बर्फ़ में बहुत अच्छी चलती है, लाइट वेट है, जिप्सी का कंपेयर तो नहीं कर सकते बट या उसकी जैसी पावर है। और ये नायरा फिलिंग स्टेशन आ गया यहाँ पे एक, और इसके आगे फिर आपको 4 लेन का रोड दिखाई दे रहा है। सो और भी कुछ बातें कर लेते हैं फ़िलहाल हिमाचल को लेकर के। हिमाचल में अभी मौसम अगले 3 से 4 दिन तक सुहाना बना रहेगा। जो मौसम विभाग का अनुमान है 16 तारीख तक धूप निकलेगी, बढ़िया। आज है लोहड़ी और उम्मीद है शाम को आप लोग लोहड़ी जलाएंगे, आग सेकेंगे, मूंगफली खाएंगे, गचक खाएंगे। और उसके बाद उससे याद आया मुझे भी मूंगफली और गचक खरीदनी है रास्ते में। और उसके बाद कल है मकर संक्रांति, जिसमें कि हमारे यहाँ होती है खिचड़ी, घी के साथ खाई जाती है, दूध के साथ खाई जाती है। उम्मीद है कि आपकी खिचड़ी अच्छी हो, आपको खिचड़ी की भी शुभकामनाएँ एडवांस में दे देते हैं। और ये 4 लेन में अभी हम आकर के एक बहुत ही स्पेशल जगह पे पहुंचने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, नहीं तो वो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती है मेरी बात, बट थोड़ा बहुत मैं मेंशन करूँगा। ये जिस तरह का आप रोड अभी देख रहे हैं, अभी ये जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड से बन रहा है रोड, और उसके आगे जो जगह आ रही है उस जगह का नाम है प्रौर। सो प्रौर को लेकर के बहुत ही ख़ास बात एक मैं कहने जाऊंगा
कहना चाहूँगा लिमिटेड वे में, किसी की भावना को आहत किए बिना। थोड़ा दूर है अभी परौर, लेकिन खैर जब उसके पास पहुँचेंगे तब बात करेंगे। फ़िलहाल यहाँ आप देख सकते हैं सामने अगेन एक्सकेवेटर। बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है एक्सकेवेटर, पता नहीं पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो आपको थोड़ा सा एक्सकेवेटर दिखाते हैं। ये देखिए हमारे राइट में बहुत सारा चीज़ें एक्सकेवेटर ने आसान कर दी। सामने एक और लगा हुआ देखिए काम करने में। कहाँ पहले लोग खुद सारी खुदाई करते थे हाथों से, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ना पड़ता था, अब बहुत आसानी से सब हो जाता है। चाहूँगा मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, लेकिन हाँ वो वक्त देखा है जब ये एक्सकेवेटर नहीं होते थे। बहुत गहरा वो रहता था। सॉरी, मेरा कैमरा बंद हो गया है, सो आप मुझे डायरेक्ट अभी नहीं देख पाएंगे दूसरे कैमरा पे। बट ये है कि मैं अभी सीधा स्विच कर लेता हूँ, सीधा डायरेक्ट रोड की तरफ ही। आप मुझे नहीं देख पा रहे, लेकिन आप रोड देख पा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। एटलीस्ट हमारा एक कैमरा चल रहा है, अंदर वाला कैमरा बंद हो गया है, उसको मुझे बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। और मैं अभी लाइव के बीच में और गाड़ी चलाते हुए नहीं करना चाह रहा हूँ, बट आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ लगातार, तो आप वो देखिए, एंजॉय कीजिए। साथ ही मैं इसका कैमरा का मेरे पास केबल नहीं है, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट साथ में चार्जिंग पे भी लगा लेता, लेकिन चार्जिंग बाय Malevolent। से साथ में बात करते हैं थोड़ा सा। अलेक्सा, लोगों को पालमपुर के I'm not quite sure how to help you with that। ओहो आओगे आप मेरे वीडियो पे तो म्यूज़िक नहीं चाहिए, बट फ़िलहाल आगे देखिए आप। और ओ धूल बहुत है, धूल के बीच ये जो रास्ता है ये है 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट। आई एम नॉट श्योर किस तरह से आगे लाइव चल रहा है। बीच में मैं देख रहा हूँ कि कुछ वो भी हमारे हुए हैं इश्यूज़, फ्रेम ड्रॉप भी हुए हैं कुछ, लेकिन किस तरह से हमारा लाइव जा रहा है देख लेते हैं एक बार। फेसबुक पे लाइव चला हुआ है कि नहीं, मैं ये भी एक बार देख लूँ। पता चला मैं लाइव कर रहा हूँ लगातार, और हाँ नहीं सही है, लोग जुड़े हुए हैं साथ में। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए लाइव हमारा। और आई थिंक कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, अब इसको थोड़ा सीधा करते हैं। और इसके साथ साथ मैं भी आपको दिखाता हूँ आगे का व्यू। और इस जगह का नाम है परौर। हम परौर में पहुँच गए हैं, और परौर में यहाँ पे है जो मैं बोल रहा था आपको एक बात की थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, वो है राधा स्वामी सत्संग वालों का जो बहुत बड़ा केंद्र है, और जो ऊपर फॉरेस्ट लैंड में है। और इस फॉरेस्ट लैंड में आप एक रेढ़ी तक नहीं लगा सकते, लेकिन जब बात आती है रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरुओं को लेकर के, तो फिर किस तरह से ये ज़मीन आसानी से उनको मिल जाती है, ये एक बहुत बड़ा मामला है। और
किस तरह से यहाँ पे वो बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े अपने केंद्र बना लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच है वो सच है। आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके खिलाफ़ सरकारी कार्रवाई हो सकती है कि आपने अगर फॉरेस्ट एरिया में कहीं भी कुछ बनाने की कोशिश की तो, लेकिन फिर कैसे और क्यों, और इसके पीछे एक कारण तो हम लोग खुद भी हैं, क्योंकि हम लोग ही बढ़ावा देते हैं। और ये पूरी फॉरेस्ट लैंड इसके ऊपर जो है वो किस तरह से प्राइवेट लैंड हो जाती है, ये देखिए। मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरा ऐसा कोई मकसद है, लेकिन सवाल पूछना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है और वही मैं कर रहा हूँ। यही सरकारी ज़मीन, फॉरेस्ट लैंड जो वन विभाग की ज़मीन है, ये किस तरह से आसानी से स्पिरिचुअल लीडर्स को मिल जाती है, उनके पास पहुंच जाती है, लेकिन आम आदमी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। और आम आदमी छोड़िए, अगर सरकार को भी कोई सड़क बनानी है तो उसको भी अपनी ही सरकार को अपने ही वन विभाग से परमिशन नहीं मिलती है, उसमें ही बड़े सारे मुद्दे हो जाते हैं। बट यहाँ पे बात अलग है। और खैर, तो ये था अभी तक का लाइव। और पालमपुर अभी हम नहीं पहुँचे, अभी थोड़ा दूर और है, बट खैर इसके आगे ज़्यादा कुछ आपको दिखाने के लिए है नहीं। एक पंजाब केसरी का ऑफिस है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन पालमपुर में आपको आज लाइव नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरा दूसरा कैमरा बंद हो गया है और इसकी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, और इस टाइम पे साथ के साथ मेरे लिए चार्ज कर पाना पॉसिबल नहीं है। बट इनॉक्स न्यूज़ के साथ आप लोग जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहिए ऐसे ही, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए और बताइए हमें कि कैसा लगा आपको हमारा ये लाइव। अपनी राय ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम ये लाइव यहीं ख़त्म करेंगे, और पहुंचते ही हमारा ये लाइव। फ़िलहाल अभी के लिए आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और बाय बाय, शब्बा खैर।